ये जो मैंने आज चीज रिकॉर्ड की है ना, ये बातें जो है भाई, ये नॉर्मली इन बारे में बातें कोई नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि क्या ही फर्क पड़ता है, चल रहा है, चलने दो जैसे चल रहा है। 140 करोड़ लोग हैं कि एक आधा मर जाएगा तो क्या दिक्कत है? और लोग बहुत हैं, हमारे मरने से कोई धरती सुनी पड़ जाएगी क्या? जो चल रहा है चलता रहेगा। तो भाई जो ये मानसिकता रखते हैं ना कि एक दिन सबने मरना है, अकबर जो था वो भी तो मरा है। भाई वो अकबर जो था ना, वो अकबर की मौत मरा है, भिखारी की मौत नहीं मरा। तो जिनको ऐसा लगता है ना कि गरीब की मौत भी मौत है, अमीर की मौत भी मौत है, सबने शमशान घाट जाना है, ये चूतिया बातें वही चूतिया लोग करते हैं जिनकी मानसिकता खत्म होती है। अगर एक जिंदगी मिली है तो उस जिंदगी को पागल बन खत्म करना, उस जिंदगी को अपने आप को एजुकेट कर खत्म करना है। ये ना हो कि हर कोई तुम्हें पागल बना रहा है। मेरा डॉक्टर है ना, जो उससे मैंने ये बातें की थी, जब मेरे पिंपल निकलने स्टार्ट हुए थे, बोला मैं शुगर बंद कर दूं? बोला तुमको पता है शुगर? मैं बेटा क्या होता है शुगर? फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, सुक्रालोज, डेक्सट्रोज। उसका मुंह फट गया था डॉक्टर का, आंखें फट गई थी उसकी। बोला आर यू फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड में? ना। बोला कैसे बताया? वो किताब पढ़ी है मैंने। खत्म। उसके बाद से मैं जाना स्टार्ट हुआ ना, ढंग से बात करता था मेरे से बैठ के, इज्जत से, स्माइल के साथ में फेस पे। पता लगा सामने वाले को नॉलेज है, पागल नहीं है। शुगर एक प्रकार की होती है भाई, शुगर बहुत प्रकार की होती है। सुक्रालोज, डेक्सट्रोज, कई प्रकार की वैरायटी है इसके अंदर भी। लेकिन हमको इतना नहीं पता है ना, हम तो नॉर्मल मानसिकता सोचते हैं। चीजों में गहराई में उतरना स्टार्ट करो। पढ़ाई से कुछ नहीं होती। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये तुम्हें नौकर तो बना देगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में नहीं काम आने वाला ये। एटलीस्ट अपने शरीर के बारे में जानो भाई, योगा, डाइट, जो चीज एटलीस्ट नेसेसिटी है उसके बारे में तो पता होना चाहिए। दुनिया भर की किताब है भाई, 150 रुपए की किताब आती है, 150 200 की नॉन फिक्शन आती है। उसने राइटर ने अपना 5 साल 10 साल पूरा फूक दिया किताब के अंदर। कितने बेच रहे हैं? 150 200 रुपए। पूरा एक्सपीरियंस, पूरी रिसर्च, एक किताब उठाई, हफ्ते में खत्म करी, यू बिकम द राइटर। 100 से ऊपर मैंने किताब पढ़ी है, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। सबकी जानकारी को एक मिक्स फॉर्म में मार के प्रस्तुत करता हूँ सामने वाले के सामने। देखो यार, ये जो चीजें है ना, अब आप मेरे को बोलोगे यूट्यूब वगैरह, देखो लाइफ में ना चीजें जो होती है ना लाइफ में, कुछ पे हमारा कंट्रोल होता है, कई चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जब वो जैसे होनी होती है ना, वही होती है। चीजें मुझे पता थी, अब मैं लिखता कभी ये चीजें, तो क्या पता वो कैसे मैं लिख पाता। लेकिन मैंने रिकॉर्ड करी तो वो आज सारा एक आर्काइव में आ गया, रिकॉर्ड में आ गया। बातें सारी यही रहेंगी। हर किसी के पास जाओगे, स्पेशलिस्ट के पास में, वो अपनी पर्टिकुलर फील्ड की बता पाएगा, लेकिन वो पूरा एक जो 360 डिग्री का पर्सपेक्टिव होता है ना चीजों को देखने का, वो दे नहीं पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि उसकी जो सोच है ना, वो एक स्थिति में ही है। मेडिकल वाला आदमी वो इतना पागल हो चुका है कि वो आयुर्वेद की बात ही नहीं करता, और जो आयुर्वेद वाले वो मेडिकल की बात नहीं करता। अरे भाई, आयुर्वेद और मेडिकल, तुम दोनों आपस में एक दूसरे के साथ ही रह सकते हो, एक दूसरे के लिए ही बने हो। दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट नहीं हो। जहां तुम गाड़ी में ठुकोगे ना, जो तुम्हारी बॉडी पार्ट ठुक जाएंगे, हाथ पैर टूट जाएंगे, तो डॉक्टर ही जोड़ेगा उन हाथ पैरों को। ये आयुर्वेद वाला नहीं जोड़ पाएगा। आयुर्वेदिक जो चीजें हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए हमें अंग्रेजी दवाइयों का सेवन करना पड़ता है। रामानुजन जो है, उसकी मौत पता है क्यों हुई थी? उसकी मौत इस कारण से हुई थी, उसमें कट्टरता थी। इंग्लैंड में था, ठंड पड़ रही माइनस की, बोला मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं मीट नहीं खाऊंगा, सिंपल आलू खाता था। क्या हुआ? 30 साल की उम्र, 32 साल की उम्र, क्या वो कहीं ना कहीं डाइट न्यूट्रिशन के अभाव में इन लोगों की मौत हुई है। जितने हमारे बड़े बड़े अच्छे लोग थे हमारी जिंदगी के, सारी चीजें एक सी नहीं होती भाई। जहां तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, करना पड़ेगा। तुम्हारे अगर हाथ पैर टूट गया ना, तुम्हारी बैक में लग गई है, तो तुम्हें बकरे के गोडे का सूप पीना पड़ेगा। क्यों पीना पड़ेगा? उसमें ग्लूकोसामाइन है। ग्लूकोसामाइन जरूरी है बॉडी के लिए, मांसपेशियों को जोड़ेगा वो। वहां वेज नॉन वेज का सवाल पैदा नहीं होता। तो कट्टर मत बनो, अपने बिलीफ को फ्लेक्सिबल रखो। जहां जो चीज करनी पड़ रही है वो करनी पड़ेगी। जो आदमी कोस्टल एरिया में रह रहा है, उसको मछली खानी पड़ेगी, उसका वो फूड है। तो इसमें धार्मिकता उसकी आहत नहीं हो जाएगी। उसमें ये नहीं हो जाएगा कि जो आदमी मछली खा रहा है वो कम स्पिरिचुअल है, जो वेज है वो ज्यादा स्पिरिचुअल है। दे आर इक्वल। ऐसे से मंदिर देखे मैंने, कामाख्या देवी मंदिर है, बकरे का, भैंसे का भोग लगता है माता को वहां पे। उनका फूड है भाई वो। पहाड़ी जो लोग हैं उनका फूड है, उनका कल्चर है। तुम तो मैदानी इलाके में रहते हो, तुम्हें जो चीज मिल पा रही है, उनको वो चीज नहीं मिलती, वो खाएंगे वो चीजें।
जो बलूचिस्तान में जो उधर रहते हैं ऊपर की साइड, सिंध की साइड में, वहाँ नॉन वेज कॉमन है, पहाड़ी लोग हैं भाई वो, वहाँ जो एरिया है, जो वहाँ की टेरेन है, उसके अकॉर्डिंग वो फूड उनके लिए परफेक्ट है। राजस्थान का आदमी 12 महीने भी बाजरा खाएगा ना, उसको पचेगा। क्यों पचेगा? वो टेरेन के हिसाब से है। राजस्थान में बाजरा होता है, लेकिन साउथ वाले को तुम बाजरा खिलाओगे ना, वो पागल हो जाएगा। उसको चाहिए चावल। क्यों चाहिए चावल? चावल ठंडा होता है। नारियल क्यों चाहिए? ठंडा होता है। ठंडा क्यों होता है? क्यों क्यों चाहिए? भगवान ने, प्रकृति ने जो साउथ को जो भेजा है ना, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इक्वेटर की जो लाइन है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन जहां से हमारे जो साथ निकलते हैं ये गुजरात वगैरह, वो नीचे की साइड में है। वहां जो सूर्य है वो ज्यादा रेज मारता है, तो उसी के अकॉर्डिंग, वहां के ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वहां पे ग्रीनरी ज्यादा है, तो वहां जो फूड है वो ठंडा फूड है। साउथ वाला नारियल पानी ही पिएगा, नारियल ही खाएगा, क्योंकि वो उसको कूल डाउन करेगा। लेकिन जहां अगर जम्मू कश्मीर वाला जो आदमी है ना, वो चावल खाने शुरू करे और वो ये सब करेगा नारियल पानी, बीमार हो जाएगा, क्योंकि वो ठंडा है। इसलिए बोलते हैं चावल ठंडा होता है, नारियल तेल ठंडा होता है, इसलिए ठंडा होता है वो क्लाइमेट के हिसाब से है। ये चीजें हैं, कोई भी एक चीज सबके लिए नहीं होती। यहाँ जो बातें मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा हो सकता है कुछ लोग दूध के एलर्जिक हों, कुछ लोग हो सकता है मूंगफली के एलर्जिक हों। तो जो फूड है वो आपको क्या सूट कर रहा है, ट्रायल एंड एरर मेथड है। जैसे मैं हूँ पर्सनली, गन्ने का जूस पीता हूँ, मेरे को ब्लोटिंग होती है, गन्ने का जूस मेरी बॉडी को सूट नहीं करता, तो मैं नहीं पीता उसे। लेकिन बाकी चीजें हैं, दूध में चाहे 2 लीटर पी लूं तो ही मेरे को पच जाता है, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ, बचपन से मैंने दूध पिया है। जो मेरी बॉडी है वो दूध को लेके, वो लैक्टोज को लेके टॉलरेंट है, वो इनटॉलरेंट नहीं है, इसलिए मैं दूध पचा पा रहा हूँ। इसलिए हरियाणा पंजाब के लोग जो होते हैं लंबे ऊंचे तगड़े होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी लैक्टोज पचाने की जो क्षमता है वो ज्यादा है। जिस आदमी की लैक्टोज पचाने की क्षमता ज्यादा होगी ना, वो दूध पिएगा, दही पिएगा, उसको दस्त नहीं लगेंगे, वो पचा लेगा आराम से, क्योंकि उसके वो जीन में है। अपने जीन को समझो भाई, तुम्हारी बॉडी किस लिए बनी है, क्या तुम्हें सूट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। बाकी जो कॉमन फैक्टर है ना, वो सबके लिए कॉमन है। तो ये हमारा आज का मुद्दा था। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। हो सकता है ऐसी कुछ बातें हों जो मैंने मिस कर दी हूँ फ्लो वगैरह में, क्योंकि जो मैं बातें बोलना स्टार्ट करता हूँ ना, देखो बीच बीच में अग्रेसिव होता हूँ मैं, जहां मुझे लगता है कि अग्रेसिव होना जरूरी है, क्योंकि गुस्सा आता है मेरे को देख के। गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि मेरे खुद के माँ बाप ये चीजें करते हैं। वो खुद सुबह चाय और बिस्किट वगैरह खाते हैं। अब आप बोलोगे तुम्हारे घर में होता है, भाई समझाना नहीं है किसी को, मुझे समझा सकते हो लेकिन किसी को सिखा नहीं सकते तुम। अब यहाँ मैं चिल्ला रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसके बाद भी तुम करोगे, तुम्हारी डेस्टिनी है भाई, तुम भुगतोगे, मुझे क्या। मैं बता रहा हूँ, सिर्फ बता सकता हूँ भाई मैं। आप दूसरे को लेके जिम्मेदारी उठाते ही नहीं है। मेरे को मेरी अपनी माँ को लेके, बाप को लेके, इवन मेरी वाइफ होती, उसको लेके तक मेरी जवाबदारी नहीं है। क्यों? तुम बता दोगे, सामने वाला करे ना करे, उसकी जिंदगी है ना, वो तुम तो नहीं हो, तुम खुद हो। मेरा खुद पे कंट्रोल है, मेरा अपने हाथों पे कंट्रोल है, अपनी बॉडी पे कंट्रोल है। अपने माँ बाप के ऊपर तो कंट्रोल नहीं है ना। समझा देंगे उन्हें, लेकिन जिसको नहीं मानना तो उसका देखा, उसकी किस्मत अगले की भुगतना। और मेरा खुद का कजन है, वो नशे वगैरह करता है, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। पूरा मतलब क्लोज कजन है, मेरा भाई मान लो, जैसे छोटा भाई होता है, ऐसा है। उसका एक भाई मेडिटेशन कर रहा है, एक भाई खुद को अपने आप को खत्म कर रहा है। समझा चुका, बता चुका, नहीं मान रहा, तो लेट देम सफर। डेस्टिनी अगले की, सामने वाले की। देखो ये बातें तुम्हें बुरी लगेंगी, है ना, कैसे बोलते हैं तो भाई, अरे भाई किसी को समझाना नहीं है, बता सकते हो, समझा नहीं सकते। समझना सामने वाले के ऊपर होता है। ठोकर लगेगी, वक्त के थपेड़े बजेंगे, बीमार होगा, मरेगा, आप पे समझ लेगा। अपने को अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए। ये जो जिंदगी है ना, समझाने बुझाने में खत्म नहीं करनी किसी को। समझाने वाले जो काम था बहुत पहले छोड़ दिया मैंने। वो पहले बड़ा मैं परेशान था, लोग बोलते थे, हंसते थे मेरे पीछे से लोग कि हर टाइम समझाता रहता है, इससे क्या लेना है, मेरी जिंदगी में कुछ करूं, तू कौन है मुझे ज्ञान देने वाला। तो आई सेड ओके भाई, मर जा तू, आई डोंट केयर। सिंपल भाई, किस किस को समझाओगे तुम, किसकी केयर करोगे भाई, अपनी जिंदगी में देखनी है। कोई मेरे को पूछते, अरे मोहित तू बहुत ज्यादा कट्टर हो गया, तेरा मैसेज ही नहीं आता, तू पूछता ही नहीं है। क्या पूछूं भाई, मेरी खुद की जिंदगी अपनी ना देखूंगा मैं। हु आर यू मैन? तेरे को पूछ भी लूंगा तो उससे मेरा क्या हो जाएगा, बताओ मेरे को। तेरी सोल्व करूं या अपनी सोल्व करूं मैं? जब तू, तेरे को माननी नहीं है, तू तो ये बोल लेगा कुछ नहीं होता, दुनिया करती है, तो भाड़ में जा भाई तू, फिर मैं क्या करूं। सिंपल सी बात है। अभी रिसेंटली केस देखा मैंने,
अपने मतलब एक मेरी फ्रेंड थी, उसके फ्रेंड का लड़का था, कोई लड़के का ब्रेकअप वगैरह हो गया था, तो लड़की समझा रही थी उसको कुछ नहीं होता फलाना ठिकाना। तो बस लड़की उसको समझा रही थी, जो मतलब वो मेरी दोस्त थी, वो बता रही थी लड़के को कि तू ना एक किताब पढ़ ले। तो बस सामने से लड़का पता है क्या बोलता, किताब को तो पढ़ने से कुछ नहीं होता, फक ऑफ, ऐसे बोला उसने मैसेज में। तो मेरे को बड़ा हैरानी, तो मैं बोला, मैं जब तेरे को मैंने बोला था कि किसी को बिना मांगे सलाह नहीं देनी, लेट देम सफर, सिंपल। अगर सामने वाला समझने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है, तो उसकी डेस्टिनी में है भाई वो चीज। किसी की डेस्टिनी को तुम नहीं बदल पाओगे। दुर्योधन था, क्यों परेशान था? क्योंकि सारी उम्र उसने किसी की नहीं मानी। अगर वो एक बंदे की मान लेता ना, तो उसका पतन ना होता। इवन लास्ट मोमेंट पे अपनी माँ की मान लेता ना। उसकी माँ ने दुर्योधन को बोला था कि तू नंगा होके मेरे सामने आ जा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण बोले कि अपनी माँ के सामने नंगा मत जा, पत्ता लगा ले। जैसे ही पत्ता लगाया, जांग बिक रहेगी, और जांग के ऊपर ही भीम ने मारा वार। तो ये चीज है, दूसरों के कहने मतलब भाई खुद की खोपड़ी का भी इस्तेमाल करो। भगवान ने इतनी बढ़िया खोपड़ी दी है ना, चलाने के लिए दी है। वो खोपड़ी फालतू में दुनिया की समस्या में फंसने के लिए नहीं दी, वो खोपड़ी दुनिया के झगड़े सॉल्व करने के लिए नहीं दी। भाड़ में जाए, मैंने क्या लेना है भाई। अब मेरी माँ है, वो खुद मेरे सामने बैठ के लोगों की पंचायत करती है। दिन रात मम्मी से मेरी इस बात पर लड़ाई होती है। मम्मी की हैबिट है कि उनको और कोई मिलता नहीं है, पापा से इतनी बात करती नहीं हो, मेरे से बैठ के बात करती है कि मैं इकलौता हूँ। तो आएगी, फलाने घर में ऐसे हो रहा है, ढिमकाने के ऐसे हो रहा है, फलाने की छोरी भी आई गई। अरे भाई मैंने क्या लेना उसकी छोरी से, वो भाड़ में जाए, मैं अपना देखूं, किशोर का देखूं। लेकिन मम्मी की हैबिट है, तो इस बात पे बहुत आर्गुमेंट होता है हमारा। मैं बोलता हूँ मेरे को नहीं जानना, मेरे को 1% इंटरेस्ट नहीं है किसकी लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे को अपने परिवार में इंटरेस्ट नहीं है। मैं किसी के व्हाट्सएप के मैं स्टेटस नहीं देखता, सबके मैंने म्यूट मार रखे हैं। इंस्टाग्राम में नहीं चलाता। मेरे को किसी की स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना टाइम किसके पास है? फर्जी थोड़ी हूँ भाई, मैं जुल्ला हूँ क्या? मैं दुनिया को देखूंगा बैठ के, मरे दुनिया जाके, मैं दुनिया से क्या लेना है? अपने मेरे गोल है, अपने मेरे एम्बिशन है, वो पूरे करूंगा मैं। दुनिया को देखने की थोड़ी बैठा हूँ भाई मैं। अपने आप को ऐसा माइंड बनाऊं ना अपना खुद का, दुनिया को देख के खत्म होना है क्या? मैं किसी के व्हाट्सएप स्टेटस नहीं देखता, किसी को रिप्लाई नहीं करता मैं। मेरा व्हाट्सएप पूरा डिलीट है, किसी की चैट इनबॉक्स नहीं मिलेगी व्हाट्सएप पे। क्यों नहीं मिलेगी? सामने से मैं किसी को मैसेज करता ही नहीं हूँ, और सामने वाले का जब आता है वो मैं देखता नहीं हूँ। सामने वाला कब मुझे करेगा? वो इसमें तो इंटरेस्ट नहीं है ना कि भाई तू कैसा है, अपनी प्रॉब्लम के साथ कर रहा है मैसेज। तो मैं तो प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं हूँ ना, और प्रॉब्लम सॉल्विंग करूँ बैठ के। जो मेरे से कनेक्टेड है, जिनको अपना मानता हूँ, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं हमेशा रेडी हूँ मैं। लेकिन जो मेरे साथ नहीं है, या जो जिनको फर्क नहीं पड़ता चीजों से, तो उनके लिए मैं भी नहीं हूँ ना। सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का ठेका आपने नहीं लिया हुआ। आप लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हो मेरे साथ में। सेशन रिकॉर्ड हो रहे हैं, सुबह 5 बजे भी आऊंगा, 100% मेरी कमिटमेंट है, पूरी भी कर दी मैंने। जितना बोला था पूरा मैंने कर दिया। 8 बोले, 8 के 8 रिकॉर्ड, कल सुबह 30वां हो जाएगा। जुबान है, कीमत है। ऐसी होनी चाहिए बंदे का एटीट्यूड जिंदगी को देखने का। भाई जो 5 साल पहले गलतियां हुई, भाड़ में जाए गलतियां भाई। तब अलग सिस्टम था, अब अलग सिस्टम है। हर रोज मैं चेंज होता हूँ, हर रोज माइंड बदलता है। अपन क्या लेने, किसी को क्या लग रहा है, कोई क्या सोच रहा है, भाड़ में जाए, सामने वाला सोच ले, मेरे को फर्क पड़ता है क्या? उसकी थिंकिंग मैंने क्या लेना सामने वाली थिंकिंग से? अगर सामने वाले को लग रहा है कि तू ऐसा है, तुम मर जा भाई जाके, मैंने से क्या लेना है? तेरी आंखों में दिक्कत है, तुमने आके फोड़ ले। मैं तो खुद को चेंज नहीं करने वाला तेरे चक्कर में। आई एम कंफर्टेबल जैसा मैं हूँ। दुनिया हंसेगी भाई, दुनिया चूतिया है दुनिया ये, वो उनको हंसने दो, मरने दो। तुम अपना काम पे फोकस करो, तुमने उनसे क्या लेना है? अब लाइब्रेरी में जाता हूँ मान लो मैं, तो वहां पे लाइब्रेरी में बैठे होते हैं कई लोग जमाई बन के, जीन्स डाल के आएंगे, सैंड सून लगा के हीरो बन के बैठते हैं वहां पे कि लड़की पटाएंगे लाइब्रेरी के अंदर। मैं अपना नॉर्मल जाता हूँ शॉर्ट्स के अंदर। मैंने क्या लेना किसी से भाई? अपना काम करने जा रहा हूँ मैं, पढ़ना है मेरे को। वहां जाके चप्पल में जाऊँ, जूते में जाऊँ, फर्क नहीं पड़ता। इतना खुद को लेके तुम इनसिक्योर क्यों हो कि सामने वाला तुम्हें बताएगा कि तुम कैसे हो कैसे नहीं हो? कौन है सामने वाला? कोई नहीं है भाई वो सामने वाला, तुम्हारे माइंड के अंदर है जो तुमने बनाया हुआ है। खुद को लेके इनसिक्योरिटी फील करने की उनको जरूरत होती है। एक मूवी में डायलॉग है, अभी फर्जी देखी थी मैंने रिसेंटली, वेब सीरीज 2 महीने पहले। तो उसमें ना जो शाहिद कपूर होता है ना, वो नकली पेंटिंग बनाता है। तो वो नकली पेंटिंग बनाता है, तो उससे एक बार आते लेने के लिए, तो वो उसको बोलते हैं नकली पेंटिंग बनाने वाले शाहिद कपूर को कि ये कितने की है? तो बोला 10,000 रुपए की है। बोला ओरिजिनल कितने की है? बोला ओरिजिनल तो 2 करोड़ रुपए की है। तो बोला अगर मैं इसको अपने घर में लगाऊंगा तो क्या ये ओरिजिनल लगेगी?
वो तो शायद कोई उसको बोलता है कि तेरी औकात अगर 2 करोड़ रुपए की है, अगर तेरी औकात 100 करोड़ रुपए की है ना, तो ये लगेगी। तो यही आंसर है। इनसिक्योर क्यों होना है भाई किसी बात को लेके? आईफोन लेने से, गले में सोने की चैन डालने से घर में चूहे कूद रहे हैं, अमीरी आ जाएगी क्या? अमीरी ज्ञान से आती है। अपने अंदर ज्ञान पैदा करना शुरू कर दो, कैपेबिलिटी पैदा करो, चीजें अपने आप तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएंगी। ज्ञान कभी भी तुम्हें परेशान होने नहीं देगा, लाइफ में कभी मार खाने नहीं देगा। ज्ञान वाला इंसान कभी गुलाम नहीं बन सकता किसी का। गुलाम वही बनता है जो दिमाग से पैदल होता है। दिमाग से तेज इंसान होगा, गरीब से गरीब भी होगा ना, वो भी उठ के निकल जाएगा। गुलाम बनेगा नहीं भाई वो। क्यों बनेगा गुलाम वो? इतनी जो किताब पढ़ी है, गुलाम बनने के लिए पढ़ी है क्या? बन भी जाएगा ना, उसके मन में हमेशा विद्रोह रहेगा। इसलिए जो अंग्रेज थे ना, इन्होंने बख्तियार खिलजी ने इन सालों ने विक्रमशिला और जो हमारी यूनिवर्सिटियां थी सब पहले ही चलाई थी। उनको था कि इंडियन वाले हैं, इनका ज्ञान तगड़ा है, इनको पहले मंदबुद्धि बनाओ। तो जो मैकाउले था, एजुकेशन रिफॉर्म लेके आया था, इन्होंने हमको पागल कर शुरू कर दिया। दिमाग में चीज डाल दी, कलर बनना है, एग्जाम निकालना है। 20, 25, 10, 15 साल की एजुकेशन है, 18 साल तक की। दिमाग से पूरे पंगु बन चुके हैं। और जो इजिली नहीं टूटने वाली जंजीर वगैरह, हाँ ये है, किताब तो पढ़ना स्टार्ट करोगे, ढंग के लोगों को सुनोगे, कुछ हद तक उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। खत्म नहीं होने वाला भाई वो चीज। बच्चे की जो नींव होती है ना, बचपन से बढ़ती है। जो बातें आज हम सीख रहे हैं ना, ये बातें लोगों को पहले से पता है। अकेडमिकली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन हिंदुइज्म में कहावत है, देर आए दुरुस्त आए, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए, उसे भूला नहीं बोलते। हर रोज एक नई शुरुआत है भाई। अब पता लग गया, अब से शुरू कर लो। कम से कम जो आगे की जिंदगी है वो तो सुख चैन के साथ जाएगी। अपने को अफसोस नहीं है किसी चीज का। अफसोस क्यों नहीं है? क्योंकि जो बातें मैंने बोल दी ना, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के दिमाग में रहेंगी। तो अगर आप जाते हुए ना दुनिया को छोड़ के, तो आप अमर हो चुके। जो वॉइस है वो रिकॉर्ड हो चुकी है, अब वो तो हमेशा रहेगी ना। दुनिया मेरे खत्म होने के बाद भी वॉइस रहेगी, तब भी कोई ना कोई सुनेगा। तो शब्द रिकॉर्ड हो चुके हैं, वो तो रहेंगे लाइफ में। अपनी छाप छोड़ चुका मैं, तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है इस चीज का। तो यहीं पे हमारा आज का सेशन 8 खत्म होता है। आई फाइनली, शुक्र है, क्या पता आपने, आई होप कि कुछ सीखा होगा इन बातों से। 8 घंटे प्लस की रिकॉर्डिंग दे चुका मैं आपको। जितना मेरा एक्सपीरियंस था ऊपर का दे चुका। जितना आपको समझना चाहिए था, इतना मैं डीप में नहीं गया, चीजों को लेके नहीं गया। खाली भी ऊपर की जो सरफेस लेयर थी वही मैंने क्लियर करी है। आई होप कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा आप लोगों ने। अपने अंदर कंसिस्टेंसी पैदा करो, और सुबह 5 बजे मिलते हैं हमारे मेडिटेशन सेशन के अंदर। अभी आपका डाउट ले लेते हैं, कुछ आपका डाउट आया हो तो। फाइनली हमारे 8 सेशन आज पूरे होते हैं। थैंक यू सो मच।